कल संडे था, खूब तो मजा किए होगे सब ना? नहीं मजा तो किए होगे सब। चलो अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 3, ठीक है ना, जो क्लास 10 का चैप्टर 3 है हम लोग का ना, प्रश्नावली 3। वो कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग, यही हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग का पाठ जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग, हमारा क्या है पाठ जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण योग, आज यही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और जब इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लें। क्या करें, पहले हम लोग इसके बारे में कुछ जान लें। 2 चर का है, 1 चर भी होगा, 3 चर भी होगा, 4 चर भी होगा। इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसमें चर शब्द का प्रयोग हुआ है ना, तो चर के बारे में हम लोग पहले जान ले और अचर के बारे में हम लोग जान ले, ठीक है। ये जो चर होता है और अचर होता है ना, ये जो चर है ABCD का कोई भी जो अक्षर होगा वो हम लोग क्या माना जाएगा, चर माना जाएगा, ठीक है। और जो अंक वाले होंगे, जो भी शब्द होंगे अंक वाले, वो हम लोग का क्या माना जाता है, अचर माना जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए ठीक है। क्या देखिए चर वाले ABCD, अगर देखो चर और अचर एक साथ हो जाए, जैसे कि मान लो 3A हो गया, इसको भी हम लोग चर मानेंगे, क्या मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी चर वाला शब्द है। कोई बात, कोई दिक्कत बोलो? ये नहीं कि इसमें अचर वाला इसको अचर मानेंगे, इसको चर मानेंगे, क्या मानेंगे, चर मानेंगे, ठीक है। चलो इसमें जो कह रहा है हम लोग का कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण, क्या कह रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी जो इसमें चर की संख्या होगा, यानी जो ABCD वाले शब्द होंगे वो कितने होंगे, कम से कम 2 होंगे, ठीक है। जैसे मान लो बराबर 6, ठीक है। ये 1 चर हो गया, ये 2 चर हो गया, 2 चर हुआ ना, यानी 2 चर उसमें होंगे, वो क्या आ जाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। अभी हम लोग इसकी जस्ट पहले पढ़े थे, ऐसे कुछ पढ़े थे। इसमें देखो x और x दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण नहीं बोलेंगे। कितने चर वाला बोलेंगे, 1 चर वाले, क्योंकि ये दोनों एक जैसे है, ठीक है। अब 2 चर वाले कब बोलेंगे, जब ये दोनों अलग अलग होंगे। अगर 3 हो जाते, जैसे मान लो ABC हो गए, ये 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाते। समझ गए बात को, 2 चर वाले और 1 चर वाले और 3 चर वाले, समझ गए बात को क्या होता है, ठीक है। बोलो समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। ठीक, हम लोग पाठ पे चलते हैं, डायरेक्ट किस पे चलते हैं, हम लोग अपने प्रश्नावली पे चलते हैं। प्रश्नावली से पहले हम लोग कुछ चीज देख लेते हैं, इसमें इसका हमको जरूरत पड़ेगा, क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि x h y h ये सब क्या होता है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक, जो ऐसा खड़ा लाइन होता है, इसको हम लोग एक ऊपर वाले को y कहते हैं, नीचे वाले को y डैश, और इधर जो हो गया इसको हम s कहते हैं, इसको हम लोग x डैश कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। इसको हम लोग पोटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटी, ठीक है। इस बात को भी याद रहेगा, ठीक। यानी जो इस वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज, भुज। और ऊपर वाले को कोटी, नीचे वाले को भी कोटी, इधर वाले को भी भुज, ठीक है। यह तक समझ में आया, चलो ठीक। आप देखो जब ये वाला चलते हैं तो हम लोग उसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। अच्छा मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। प्रथम होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, द्वितीय, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश, और ये हम लोग क्या हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। कोई दिक्कत, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। चलो देखो जो इस वाले में रहता है, ये देखो जो डैश डैश है, इसमें हम लोग का बस वैल्यू किस में होता है, माइनस में होता है। जिसमें भी डैश लगा उसमें वैल्यू हम लोग का क्या होगा, माइनस में। इसमें डैश लगा, इस पे जितने भी वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो सब माइनस में होंगे, क्या होंगे, माइनस में। ये भी डैश लगा, इसमें भी जितने वैल्यू लिखेंगे ये सब किस में होंगे, हम लोग के, ये माइनस का 1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये सब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। कोई दिक्कत बोलो, नहीं ना। चलो इधर आज ये जो बिना डैश वाले होते हैं, जो एक्स वाई सिंपल लिखे थे, इसमें वैल्यू हम लोग प्लस में होते हैं, किसमें होते हैं, प्लस में। 1 2 3 4 5 6, ऐसे इसमें भी 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। याद है ये जो 2 लाइन रहता है इसके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होती है, कितनी,
1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत बोलो, इतना याद रहेगा? कोई दिक्कत? इसको पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। जब भी हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं, किस पे दर्शाते हैं हम लोग? ग्राफ पे। तो हमेशा हम लोग एक्स अक्ष को दर्शाते हैं। पहले किसको हम लोग दर्शाएंगे? एक्स अक्ष को। पहले हम किसको दर्शाते हैं? भुज को। पहले किसको दर्शाते हैं हम लोग? भुज को। उसके बाद कोटि को लिखते हैं, ठीक है? यानी पहले एक्स को दर्शाते हैं, फिर उसके बाद किसको दर्शाते हैं? वाई को, ठीक है? पहले एक्स डैश को दर्शाते हैं, फिर उसके बाद किसको दर्शाएंगे? वाई डैश को, वाई या वाई डैश को, ठीक है? समझ गए बात को? यानी हमेशा हम लोग एक्स को पहले दर्शाएंगे, उसके बाद वाई को दर्शाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? एक्स को पहले, वाई को बाद में, ठीक है? चलो देखो, अगर इस वाले में एक्स को पहले दर्शा दूं, पहले एक्स को दर्शाएंगे, मान लो पहले 6 को दर्शा दिया, ठीक है? ये प्लस में होता है, प्लस में, ये भी प्लस में होता है। मान लो मैं वाई का 5 दर्शा दिया, ये दोनों वैल्यू मेरे प्लस में आएंगे ना, यानी पहला वाले चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। पहला वाले में क्या होता है? प्लस 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 प्लस। दूसरा चतुर्थांश में देखिए, तो पहले हम लोग एक्स को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं? एक्स वाला वैल्यू हम लोग का माइनस में है, और फिर वाई को दर्शाते हैं, तो वाई वाला वैल्यू हम लोग किस में है? प्लस में। पहले एक्स को दर्शाएंगे, ये पहले एक्स वाला दर्शाएंगे, तो ये वैल्यू हम लोग की माइनस में है, तो माइनस हो जाएगा। और उसके बाद वाई को दर्शाते हैं, तो वाई वाला वैल्यू प्लस में है, तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैं दर्शाना चाहूँ, ये -4 को दर्शा दिया, इधर से 3 ले लिया। कोई दिक्कत बोलो? चलो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब ऐसे इसमें दर्शाएंगे, तो पहले एक्स वाला दर्शाएंगे, एक्स का वैल्यू किस में है? माइनस में। फिर इस वाई वाले को दर्शाएंगे, तो वाई वाला वैल्यू भी किस में है? माइनस में। कोई दिक्कत? ऐसे इसमें करेंगे, तो प्लस वाला वैल्यू पहले यक्स वाला दर्शाएंगे, तो यक्स वाला वैल्यू किस में है? प्लस में, देखो। और ये वाई वाला वैल्यू किस में हम लोग का? माइनस में। ये हम लोग को याद रखना है, किसमें प्लस में होता है, किसमें माइनस में होता है, ठीक है? ये बन जाएगा। समझ गए आप लोग इस बात को? तो बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये बताइए, ये चीज समझ में आ रहा है ना? बोलिए, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, ठीक है? चलो, अच्छा, इसको दर्शाना भी रहे, बाय द वे मेरे को दर्शाना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? क्योंकि ग्राफ पे दर्शाने का जरूरत पड़ता है, ठीक है? चलो देखो, बहुत ही ध्यान से देखना, ग्राफ पे कैसे हम लोग किसी वैल्यू को दर्शाते हैं। अभी चैप्टर पे हम लोग आएंगे, क्योंकि ये सब चीज का जरूरत हमको चैप्टर में पढ़ने वाला है, इसलिए चीज मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आपको बाद में परेशानी नहीं होगा, ठीक है? आप लोग को बाद में परेशानी नहीं होगा, ठीक? आप लोग को बाद में परेशानी नहीं होगा, ये चीज मैं दर्शा दूं, आप लोग को सिखा दूं, ठीक है? चलो देखो, एक ग्राफ बन जाएगा ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राफ। क्या बोलते हैं? ग्राफ। ये हम लोग का एक्स होता है, और ये हम लोग क्या होता है? एक्स डैश। ये हम लोग का क्या होता है? वाई। ये हम लोग का वाई डैश। मेरे को दर्शाना है, मान लो 3 - 2, क्या दर्शाना है? 3, 2, 3, 2, 3, 2, ठीक है? चलो देखो, ध्यान देखना, ये हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है? इधर का वैल्यू किसमें होता है? माइनस में। इधर का वैल्यू माइनस में। इधर का वैल्यू प्लस में। चलो देखो, इसको दर्शाने का काम कैसे करते हैं, ठीक है? फिर से एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। चलो देखो, क्या करते हैं? पहले मान लो मेरे को 3 और 2 को दर्शाना, कोई बिंदु दे दिया, क्या दे दिया? बिंदु 3, 2, ठीक है? जब 3 दे दिया, जो इसका पहला लाता है इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्स। और दूसरा वाले को वाई। मैं बताया था, जब भी ग्राफ पे दर्शाएंगे, सबसे पहले किसको दर्शाएंगे? एक्स को, उसके बाद फिर वाई को, यानी पहले एक्स को दर्शाएंगे, उसके बाद वाई को। यक्स हम लोग का क्या है? 3, यानी देखो यक्स है, प्लस में 3 है ना, ये प्लस में 3 रहेगा, ठीक है? यानी यहाँ पास यक्स हो गया, ठीक है? और वाई हम लोग का क्या है? 2, यानी वाई भी प्लस में है ना, प्लस वाले ये पास है, यहाँ पास ये 2 है, ठीक है? कुछ करना नहीं है, बस इन दोनों को बढ़ा देना है, इसको इधर बढ़ा देना है और इसको इधर बढ़ा देना। ये जहाँ पास मिल जाता है ना, यही ये बिंदु हो जाता है। 3, समझ गए ग्राफ पे दर्शाना कैसे होता है? समझ गए? चलो, मैं दे दिया, मान लो -1, -6, क्या दे दिया? इसमें यक्स वाला कौन सा है? 1। -1 हम लोग का क्या है? यक्स। और वाई क्या हम लोग का? ठीक है? माइनस के बाद दोनों डैश वाले में चले जाएंगे। बोलो, कोई दिक्कत नहीं? चलो देखो, क्या दर्शाना है हम लोग? एक्स एच पे पहले दर्शाना है ना, यानी एक्स एच में माइनस में कौन है? माइनस में 1 यहाँ पास हो जाएगा, तो -1 हो गया। हम लोग इसको अब ऐसे बढ़ाएंगे,
इसको क्या करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे तब सीधा आप लोग फिर से बढ़ाइएगा, ठीक है। और वाई एस पे कितना चाहिए हम लोग को, माइनस का 6। वाई पे कितना चाहिए हम लोग, माइनस का, ये हो जाएगा वाई एस पे माइनस का 6। इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ये जहाँ पास मिलता है यही ये बिंदु हो जाएगा, यानी बिंदु हम लोग का क्या हो गया, -1 कामा -6। समझ में आया? बोलो एक और बता दे कैसे दर्शाना है, एक और बता दे, कोई अपने मन से बोलो, हम दर्शा दे। 6 और 7। चलो 3 कामा माइनस का 6 दर्शा देगा, ठीक है। 3 कामा माइनस का 6, कोई दिक्कत बोलो नहीं। ये किसमें दर्शा गया, किसमें दर्शा गया, 3 कामा माइनस 6। पहला वाला हम लोग का क्या होता है, x, दूसरा वाला y। यक्स हम लोग का क्या है, प्लस में है ना, प्लस में 3 है, इस वाले में आ जाएगा प्लस में 3, यहाँ पास आ जाएगा ये यक्स वाला हम लोग का। y हम लोग का क्या है, माइनस में 6, यहाँ पास जाएगा कि यहाँ पास आएगा, y हम लोग का माइनस में 6 है, यहाँ पास का 6 देखा जाएगा कि यहाँ पास का 6 देखा जाएगा, वाई पे का y पे का देखा जाएगा, क्योंकि यक्स पे का हम लोग 3 दर्शा चुके हैं, ये वाला हम लोग का हमेशा y पे होता है। अगर इसमें देखेंगे तो हम लोग का यक्स हो गया, क्या हो गया, x हो गया। हम लोग किस पे देखेंगे, y वाले लाइन पे, इस वाले लाइन में, ठीक है। तो 3 दर्शा दिया गया है, अब यक्स का -6 दर्शाएंगे यहाँ पे इसी सीधाई में ना, यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास 6 हो जाएगा, यानी इसको इधर बढ़ा देंगे और इसको इधर बढ़ा देंगे, तो यहाँ पास लड़ जाएगा, जहाँ लड़ता है वही पास उस वैल्यू को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, यानी ये जो बिंदु हम लोग का यही है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। एक हम दर्शा देते हैं -6 कामा 2, ठीक है, ये दर्शा दे। बोलो देखो, यानी पहले वाली वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगी, यक्स, और दूसरी वाली वैल्यू वाई, यानी यक्स एस पे माइनस देखना है, तो यक्स डैश वाले माइनस होता है हम लोग का, बोलो होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यक्स का वैल्यू क्या है, -6, यानी यहाँ पास हम लोग हो जाएगा, और वाई का वैल्यू क्या है 2, यानी इस वाले में कहीं होगा, यानी यहाँ पास 2 हो जाएगा, इसको हम लोग इधर बढ़ाएंगे और इसको हम लोग किधर बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएंगे, तो जहाँ पास टच हो जाता है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, -6 कामा 2। ये जो थोड़ा थोड़ा भाग कर आप लोग फिर से खाचेंगे तो नहीं बकेगा, कि बकेगा, मतलब ग्राफ पे दर्शाना सीख गए। पहले किसको दर्शाते हैं, एक्स वाले को, फिर उसके बाद वाई वाले, फिर दोनों लाइन को बढ़ा देंगे, जहाँ पास मिल जाता है वही हम लोग का क्या होता है, डैश हो जाता है। ठीक है। बस ये जो हम लोग ये है, हम लोग को ऐसे डैश डैश वाला पाई खींचना, ठीक है। समझ गए बात को कि नहीं समझे, समझ गए। बोलो कि लगे कि हाँ है, ठीक, कोई दिक्कत बोलो। ये जो हम लोग खाचे कैसा पाई रहेगा हम लोग का, डैश डैश वाला, डैश डैश रहेगा ना, कोई दिक्कत बोलो। तो दर्शा लोगे कि नहीं आप लोग, ये बताओ, दर्शा लेंगे, समझ में आ रहा है ये चीज। हाँ। चलो अब हम लोग पहला क्वेश्चन में चलते हैं। उससे पहला क्वेश्चन चलने से पहले हम लोग को और कुछ देखना पड़ेगा, लेकिन जब उसको आएगा तब बताएंगे, पहले क्वेश्चन ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद उस चीज को समझाएंगे, ठीक, जब उसका जरूरत पड़ेगा तब, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पास लिखा पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिए, अब मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक बार एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कह रहा है कि कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, जो कक्षा 10 की क्लास है उसमें 10 को विद्यार्थी है। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों। विद्यार्थी का मतलब क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों। अगर विद्यार्थी का कभी भी बात कर रहा है तो विद्यार्थी का मतलब क्या होगा, लड़का प्लस लड़की, यही होगा, लड़का प्लस लड़की, दोनों के मिला देंगे, मिलाने का मतलब होता है जोड़, पता है। लड़का प्लस लड़की मिला देंगे, हम लोग को विद्यार्थी हो जाएंगे किसी भी क्लास में। अगर प्रॉपर लड़के का बात करते यानी छात्र का बात करता तो पूरे छात्र होते, और लड़की का छात्रा की बात करता तो छात्रा होते। जब तक अलग नहीं देता है तब तक मान के चलते हम लोग कि लड़का लड़की मिला के विद्यार्थी पूरे होंगे। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, चलो ठीक है। अब देखो विद्यार्थी का मतलब क्या हो गया, लड़का लड़की, और कह रहा है लड़का लड़की मिला के टोटल 10 ही लोग हैं ही, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी ही हैं, ठीक है। चलो कह रहा है एक पहेली में वो लोग भाग लिए थे, और लड़कियों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या क्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा हम लोग इतना पता है कि लड़का लड़की मिलाने से 10 होंगे, कोई अंक पता है हम लोग को, नहीं ना पता है। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं, माना क्या कर लेंगे, ये जो लड़का लड़की इसी को मान लेंगे, माना लड़का, ठीक है ना, माना लड़का चाहे लड़कों की संख्या कितना है, माना लड़कों की संख्या कितना है, माना लड़कों की संख्या क्या है, यक्स, और लड़कियों की संख्या वाई, कुछ भी लिख लड़कियों की सकते हैं, संख्या वाई, लड़कियों की संख्या वाई, माना लड़कियों की संख्या क्या है, मान लिया, कोई दिक्कत। माना लड़कों की संख्या यक्स, लड़कियों की संख्या वाई, लड़का लड़की मिला कितने हो जाएंगे 10, यानी लड़का और लड़की
कोई मिला दिए तो कितने लोग जा रहे हैं? 10 बोलो यही बात का है। मैं मान लिया कि लड़कों की संख्या यक्स है और लड़कियों की संख्या वाई वाई है, और कह रहा है लड़का और लड़की को मिला देने में कितने लोग जा रहे हैं? 10 10। लड़का और लड़की को मैं मिला दिए कितने हो गए? लड़कों की यक्स ही न माना हो तो लड़का यक्स हो गया, लड़कियों को वाई माना तो लड़कियां वाई हो गई, और दोनों को जोड़ने में कितना का है? 10। 10। क्या होना चाहिए? 10। 10। कोई दिक्कत? चलो नहीं। अब आगे कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, देखो इसमें लड़कियां कौन है? वाई। देखो इसमें क्या है? लड़कियों की संख्या यानी जो वाई है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। शेष यानी इस लड़कों में जुटा है ना। फिर से देखो, जब भी क्वेश्चन का आता है यहाँ पर दिखा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों से, जिसमें से जुटा रहेगा उसी में हम लोग क्या करेंगे? उसको जोड़ देंगे। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या यानी लड़कों की लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यानी लड़कियां अगर 5 होंगी तो लड़के कितने होंगे? 1। यानी 1 में जब 4 जोड़ेंगे तभी ना इसके बराबर होगा। यानी जो लड़कों वाले उसी में हम लोग क्या करना है? 4 जोड़ना है। समझ गए बात? कोई दिक्कत? लड़के दिक्कत? लड़कियां 7 होंगी तो लड़के 7 होंगे तो लड़के कितना हो जाएंगे? 3 आते उसमें ठीक है ना, 4 हो जाएंगे ना? हो नहीं जाएगा। ठीक है ना। हाँ। तो पहले आंसर ना प्रेडिकेट नहीं किया जाता है। ओ। ठीक, जान रहे मेरे सवाल पहले बता चुके हैं, फिर दोबारा बता रहे हैं। अब इसका अगला सवाल ये लगाओगे? नहीं बताइए बताइए। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत? ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको कह रहा है कि ग्राफ विधि से हल करना है। क्वेश्चन क्या कहा था हम लोग को? ग्राफ विधि से। ग्राफ दर्शाना मैं बता दिया था, ग्राफ दर्शाना बता दिया था। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। अब देखो जब समीकरण 1 से चलेंगे क्या करेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 1। अच्छा ग्राफ पे दर्शाया था हम लोग, कुछ पॉइंट मिल रहा था ऐसे, ऐसे कुछ मिल रहा था हम लोग को। हाँ 1 और 2। हाँ यहाँ पास ये यक्स हो जा रहा था, ये हम लोग का क्या हो जा रहा वाई हो था? रहा है। यानी यक्स वाई का वैल्यू हम लोग को मिलाना पड़ेगा। जहाँ पास भी हम लोग यक्स वैल्यू निकालेंगे, यक्स और वाई निकालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसके बिना कुछ काम चलने वाला है? दर्शा पाओगे इस पे? नहीं। यानी यहाँ से हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बार इससे यक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, एक बार इससे निकालेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 से यक्स और वाई का वैल्यू निकालने पर। ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या कहा है? 10। मैं एक ऐसा बक्सा बना देता हूँ, क्या कर देता हूँ? बक्सा। ठीक है, 1 2 3 4 जितना मन करो उतना कर सकते हो। ठीक है, एक्स वाई। देखो अगर मैं 0 मानूंगा तो तब तो लड़के होंगे नहीं करेंगे, होंगे? यानी 0 तो नहीं मानूंगा, 1 से मानना शुरू करता हूँ। किससे? 1 से। अच्छा एक थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाना चाहे, 1 मानूंगा तो लड़कियां 4 ही नदी हो रही हैं तो कितना आएगा? 5। सिंपल सी बात है, 1 मानने में कोई फायदा है? नहीं। अच्छा 2 मानूंगा तो 8। 4 ही ना दिखा है तो 6। चलो उसे मान ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान के लिखने में कहा जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। तो माना यक्स का वैल्यू क्या मान लिया मैं? 1। अगर मैं x बराबर 1 मान लिया तो y बराबर क्या आ जाएगा? 10। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में यक्स का मान कितना माने? 1 ना। 1 यानी y का मान कितना हो जाएगा? 9। अच्छा यक्स हम लोग कितना माने थे? यक्स माने थे 1। यक्स कितना माने थे? 1। ठीक है, तो y का मान कितना आया? 9। ठीक, चलो अब यक्स फिर से हम लोग मानते हैं, यक्स मान लेते हैं 2। 1 मान लो, आप क्या मानेंगे? x को 2। यक्स को देखो जब 2 मानेंगे तो यक्स वाले में 2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, यक्स वाले में क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ठीक है, तो यक्स बराबर 2 मानेंगे तो इसी में देखो यक्स का मान कितना है? 2 प्लस वाई बराबर 10। यक्स का मान 2 रख दिए, वाई वैसे बराबर वैसे, प्लस 10 का वैसे। ठीक है, बोलो ये देखो वाई है, ये 10, ये प्लस में इधर आएगा तो कितना बच जाएगा? 8। बोलो ऐसे और ज्ञात करोगे, यक्स बराबर 3 तो वाई का मान कितना आ जाएगा? देखो 3 था यहाँ पास, यक्स मान 3 रखेंगे इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा। यानी यक्स का मान कितना रखे हैं? 3 तो वाई बराबर 7। ठीक है, अच्छा यक्स बराबर 4 रखेंगे तो एक्स बराबर 4 रख दें तो वाई का मान कितना? यक्स बराबर 4 तो वाई का मान कितना हो जाएगा? 4 इधर आएगा तो घट जाएगा, यानी 6 बच जाएगा। ठीक है, यानी 4 और 6। कोई दिक्कत? चलो छोड़ देते इतना। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इसके बाद देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर 8 का गैप हो जा रहा है, यहाँ पर 6 का गैप हो जा रहा है और यहाँ पास 2 ही का गैप हो रहा है। यानी आगे और जाएगा तो गैप 4 का तो नहीं आने वाला है, एक ही जगह 4 का गैप दिख रहा है, यहाँ पास 3 और 7। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो ठीक है, अब ये तो समीकरण 1 से मान लिए, अब समीकरण 2 से निकालना पड़ेगा। समीकरण 2 से फिर डब्बा बनाएंगे। बोलो इधर ऊपर वाले में x, नीचे वाले में y। ठीक है, चलो ये देखो y बराबर x प्लस 4। ठीक है, मैं x का मान रख दिया 1,
तो y का मान कितना आ जाएगा 4 और 1 3 3 5 5 छः, पाँच। प्लस ठीक करना है। है। अब मैं यक्स का मान रख दिया 2, यक्स का मान क्या रख दिया दो। 2, तो y का मान कितना आ जाएगा 2 और 4 6, छः। यक्स का मान में क्या रख दिया 3, तीन। ठीक है। तो y का मान कितना आ जाएगा 3 और 4 7 7, यक्स का मान मैं रख दिया 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 11 4 4 आठ। 8, ठीक है। हाँ। देखो यक्स का मान 3 रखा तो 4 3 7, यक्स का मान 4 रखा तो 4 और 4 8, ठीक है। अब चलो तो देखो उसमें यक्स का मान जब 1 रखा था तो y का मान कितना आया, 5 5 यक्स का मान जब 2 रखा था तो y का मान कितना आया, 6 यक्स का मान जब मैं 3 रखा था तो y का मान कितना आया, 7 आया। जब यक्स का मान में 4 रखा था तो y का मान कितना आया। 8 तो अब इधर उसमें देखो। माइनस करना है, इसमें प्लस, बस ना। इधर देखो 4 और 8 जोड़ने पे कितना हो जाता है 12 12। अब विद्यार्थी कितने हम लोग के, 10 यानी हम लोग को ये 4 वाला मानने कोई फायदा, नहीं है। क्योंकि 10 ही विद्यार्थी हैं तो 10 से ज्यादा कैसे हो जाएंगे जोड़ने पे, बस सही है। समझ गए। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है 8/2 भी नहीं है, लेकिन 3/7 और 3/7 दोनों में क्या हम लोग का कॉमन है 3/7 3/7, यानी जो हम लोग का रियल आंसर है वो क्या है 3/7। यक्स का मान कितना है 3, यक्स का मान 3 और y का मान 7 यहाँ पास भी देखो यक्स का मान 3, y का मान 7। अच्छा y हम लोग की क्या थी, लड़कियां थी, यानी लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी 7 और लड़कों की संख्या 3 3 कोई दिक्कत, ये आंसर हम लोग को पता चल गया, यक्स और y की वैल्यू पता चल गई। लेकिन हम लोग को कहा है कि ग्राफ पे भी तो दर्शाओ, किस पे दर्शाओ, ग्राफ पे दर्शाना पड़ेगा कि नहीं दर्शाना पड़ेगा, हाँ। तो ग्राफ पे दर्शा देते हैं, ठीक है। चलो देखो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। ठीक है, ये यक्स होता है ये यक्स डैश, ये y होता है ये Y डैश। ठीक है। हम लोग किसको दर्शाना है 3 और 7 को ना, इधर हम लोग का क्या होता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2, इधर -1 -2, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते सब तरफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहा है कि x और y हम लोग को पता चल गया, यानी x का वैल्यू क्या है 3 और y का वैल्यू 7। पहला वाला x होता है, दूसरा वाला Y है। पहले हम लोग किसको दर्शाते हैं x को कि y को, यक्स को। x को x को। x हम लोग का क्या है 3, यानी x हम लोग का क्या हो गया 3 और y हम लोग का क्या है 7, यानी y हम लोग का क्या है 7। इसको हम लोग इधर बढ़ा देंगे और इसको हम लोग इधर इधर बढ़ा देंगे, ठीक हो गया बस। कैसा लाइन रहेगा ये डैश डैश रहेगा ना, कैसा रहेगा ये, डैश डैश। कोई दिक्कत नहीं बोलो। नहीं। यही जो हम लोग का बिंदु हो जाएगा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा 3 का मतलब। कड़ी। यही हम लोग को ग्राफ पे दर्शाना, दर्शाना। ग्राफ विधि से हल हो गया, क्या दर्शाना है तो ऐसे दर्शा दो। समझ में आया क्वेश्चन, हाँ समझ में आया जी आप लोग को, हाँ। बोलो पक्का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ में आया ना जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बस नहीं, कुछ नहीं एकदम किया। आसान है। लड़का लड़की जोड़ के कारक 10 विद्यार्थी हैं, हाँ। तो लड़कों को मैं मान लिया x, लड़कियों को मान लिया y, काय को दोनों को जोड़ के 10 लोग हैं, तो दोनों को जोड़ के मैं 10 लोग कर दिया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, इन लड़कों की संख्या से 4 अधिक। के बाद समीकरण 1 से x और y को मैं मान निकाल के इसको भर दिया, और समीकरण 2 से भी x और y को निकाल के आपस में भर दिया। अब इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं 3 और 7 ही मिल रहा है, जिससे हमको पता चला कि x का वैल्यू क्या है 3, यहाँ पास भी x का वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 3। y का वैल्यू हम लोग क्या पता चल रहा है 7, यहाँ पास y का वैल्यू क्या पता चल रहा है 7, यानी y का वैल्यू क्या निकल जाएगा 7, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। तो y हम लोग की क्या थी, y हम लोग की लड़कियों को माने थे ना, तो लड़कियां क्या हो जाएंगी 7 हो जाएंगी, और यक्स इसको माने थे लड़कों को, तो यक्स हम लोग का क्या हो जाएगा लड़के हो जाएंगे 3, ठीक है। अब कहा था कि इसको ग्राफ पे भी दर्शा दो, तो ग्राफ पे भी इसको दर्शा सकते हो। यक्स वाले को पहले दर्शाते यानी 3, और फिर वाई वाले को बाद में दर्शाते यानी 7। तो 3 को ऐसे ऊपर बढ़ा दिए और यक्स वाई को इधर ऐसे बढ़ा दिए, जहाँ पास मिलता है वही 3 का मान 7 हो जाता है। अब ये सोचो इधर क्या नहीं बढ़ा, इधर क्या नहीं बढ़ा है, क्योंकि इधर वाले वैल्यू जो होते हैं माइनस में होते हैं, क्या होते हैं, ये हमको दिया किसमें है प्लस में। यानी प्लस वाले अंदर से आएंगे। समझ के बात को, कोई दिक्कत। नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखे, बोलो सही है ना, समझ में आया है ना। कुछ पल्ले पड़ रहा है जी, बोलो कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं पड़ा तो समझो बढ़िया तब पल्ले पड़ेगा। चलो इसी में का क्वेश्चन एक में का फिर दूसरा देखिए, यहाँ बस क्वेश्चन देख लीजिए ना। कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य, ध्यान देना, कह रहा है कि 5 पेंसिल 7 कलम। बाबू कितना बार बोले, मैप से मस्ती नहीं, ठीक है ना। 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम कलम का मूल्य कितना का है 50 50 रुपया।
कहा है कि 5 गो पेंसिल और 7 कलम, यानी दोनों को एक साथ खरीद रहे हैं, तो कितना रुपया हो जा रहा है? 50 यानी जोड़ना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल, क्या कह रहा है? जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम, 5 कलम का 46 रुपया है। 5 कलम का मूल्य कितना कह रहा है? 46 रुपया। है। इन दोनों का कलम और पेंसिल का मूल्य निकालना है, फिर ग्राफ विधि से निकालना है। ठीक है, चलो देखो, मेरे को तो पता है कि 5 पेंसिल और कलम, ऐसे में निकालूंगा तो कलम पेंसिल का मान आराम से निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को और ज्यादा लिखना ना पड़े तो पेंसिल को P मान ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कलम को K मान ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पास लिख दूंगा माना पेंसिल क्या है, माना पेंसिल की कीमत, क्या मान लूं? जो बोले वही मान लूंगा। माना पेंसिल की कीमत P और कलम की K ठीक है, माना पेंसिल की कीमत P और कलम की कीमत K। तो हम लोग का क्या बन जाएगा? 5P प्लस 7K बराबर 50। इधर क्या बन जाएगा? 7P प्लस 5K बराबर 46। ठीक है, पेंसिल को मैं P माना हो तो P लिख दिया, कलम को K माना हो K, पेंसिल को P, कलम को K। कोई दिक्कत? ये समीकरण 1 और 2, कोई दिक्कत? बोलो। चलो, ग्राफ विधि से डायरेक्ट लगा सकते हैं, जब ग्राफ विधि से क्या तो ग्राफ विधि से लगाएंगे। ठीक है, अगर वैसे कहा था तो इसको विलोपन से भी लगा सकते हो, प्रतिस्थापन से भी लगा सकते हो, बज गुणनखंड विधि से भी लगा सकते हो, तीनों से। ठीक है, क्योंकि आप लोग 9 में पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत यहाँ पर? तो इसको ग्राफ विधि से कहा तो ग्राफिक विधि से लगा दे रहे, प्रतिस्थापन से लगा देते और सरल पड़ता है। ठीक, लेकिन जब ग्राफ से कहा है तो किससे लगाएंगे? ग्राफ से लगाते हैं। ठीक, चलो कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से जो भी काम पीछे किए हो ना, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से याद रहे, जब पेंसिल और कलम का दाम हो रहा है तो मिलेगा तो वैल्यू हमेशा किस में आना चाहिए? प्लस में। किस में आना चाहिए वैल्यू? प्लस में, यानी माइनस में वैल्यू हम लोग को नहीं लाना। कोई दिक्कत? नहीं। बोलो। नहीं ना, चलो चलो ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5P प्लस 7K बराबर 50। कोई दिक्कत? नहीं। और जो वैल्यू भी आएगा उसको हम लोग किस में लेंगे? भिन्न के रूप में लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, जो सोचेंगे एग्जैक्ट कट जाए। ठीक, चलो तो यहाँ पास बॉक्स बना दे, क्या रख देंगे हम लोग? P और K। ठीक है, यहाँ पास ये x और ये हम लोग का क्या है? y है। ठीक है, समझ गया बात को? चलो, अच्छा मैं मान लो P का मान 1 रखता हूँ, इधर 5 घट जाएगा, कितना बचेगा? 45। 7 पर 45 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए हम उसको लेने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं 1 ना लेकर मैं सीधे 5 लूँ। क्या ले लूँ? 5। माना P का मान कितना ले लूँ? 5। 2 से ले लूँ तब भी 7 से नहीं कटेगा, 3 से ले लूँ तब भी 15, कितना? 35। हाँ, ये 3 ले सकता हूँ ना। P का मान कितना ले लूँ मैं? 3। P बराबर 3। अच्छा, मैं ऐसे क्यों ले रहा हूँ कि जो पूरा वैल्यू मेरा कम से कम कट जाए। अगर आपस में 1 लूंगा फिर इधर आगे घट जाएगा तो 45 बचेगा, फिर 7 नीचे आएगा 7 से काटना पड़ेगा तो 45 7 से कटेगा, नहीं, इसलिए मैं 1 नहीं ले रहा हूँ। 2 लूंगा तो 10, यहाँ घट जाएगा तो 40 बचेगा, 7 पर 40 नहीं रहता है, फिर काटना पड़ेगा हमको। क्या लाना है? भिन्न में लाना है, भिन्न में नहीं लाना है, फिर दिक्कत होता है, इसलिए मैं 3 माना। 5 के यहाँ 15, अब 50 में से 15 जाएगा कितना बच जाएगा? 35। 35 7 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, इसलिए मैं P का मान क्या कर दिया? 3 ले लिया हूँ। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो P का मान कितना हो जाएगा? 3। P का मान 3 नहीं है, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 5 3 या 15 प्लस 7K बराबर 50। 7K बराबर क्या आ जाएगा? ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 15, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 35, यानी K का मान कितना हो जाएगा? 7 5 35, 7 5 35, 7 इधर नीचे आ जाएगा, 7 से भाग दो, 7 5 35। P का मान कितना माने हैं? P का मान P का मान बोलो। 3। P का मान कितना माने हैं? 3। तो K का मान कितना निकल गया? 5। 4। ठीक है ना? बड़ा छोटा छोटा वैल्यू लेना पड़ जा रहा है यार, बहुत ज्यादा लग गई। एक के डायरेक्ट 15 काटा, 15 मान रहा। अच्छा, एक कलम का पूछा है क्या? हाँ ठीक है, एक कलम एक पेंसिल का मूल्य, तब सही है। ठीक है ना? हाँ। एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य पूछा है। ठीक है, एक कलम और एक पेंसिल, तब सही है। ठीक, तब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो एक बार P को क्या मान लेते हैं? अब 4 मानेंगे, 4 5 20, घटेगा 30, कोई फायदा नहीं। 5 5 5 25, घटेगा 25 आएगा, कोई फायदा नहीं। 6 6 5 30 20, कोई फायदा नहीं। 6 7 7 5 35। 35, 15 7 बड़ा माता नहीं है। 8 का 8 5 40, 10 आएगा नहीं।
ठीक है। 9 5 45, कोई फायदा नहीं, यानी खाली हम एक ही मान के छोड़ देते हैं। तो कोई भी मान इसका वैल्यू किस में आ जाएगा हम लोग का, बटा में, किस में आ जाएगा, बटा में। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। मैं इतना ही मान के मैं छोड़ दे रहा हूँ, समझ रहे हो, मान सकते कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, हमारा कुछ नहीं जाने वाला। टाइम वेस्ट होगा, भिन्न में हम लोग लाएंगे तो भिन्न में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू एक एक मूल्य का नहीं बता पाएंगे इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो एक बार इसको दर्शा लिया। अब समीकरण 2 से चलेंगे, किससे, समीकरण 2। समीकरण 2 हम लोग का क्या कर रहा है, 7p + 5k बराबर 46। ठीक है। अच्छा देखो 7 का मान मैं 1 रखूं, 7 का मान एक। 1, यानी 7 इसमें 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 39। हाँ। 5 पर 39 आएगा, आएगा 39, नहीं। कोई फायदा नहीं। 2 रखो 7 दूनी को 14, इसमें 14 घट जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ, 34। 34, 32 समथिंग बचेगा ना। हाँ। तो कोई फायदा नहीं, 32 का भी और जाएगा उधर, ठीक है। चलो इधर देखो, 2 बार में जाए 3 में, 7 3 का 7 3 का, यानी p का मान मैं 3 रख सकता हूँ, ठीक है। 7 3 का 21 + 5k बराबर 46, ठीक है। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। माइनस यानी 5k, यानी k का मान कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी 5 से 5 इसको काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 5 25, ठीक है। 3 और 5 वो एक भी किया। ठीक है, यानी p का मान कितना हो जाएगा, अगर हम लोग p का मान 3 रखे हैं तो k का मान कितना आया है, 5। ठीक है। और कोई भी चेक करोगे तो कभी हमको नहीं लग रहा है कि एग्जैक्ट कटेगा, ठीक है। अच्छा 4 देखेंगे तो 7 चौको 28, लास्ट में घटा रहे 5 आगे नहीं 5 कटेगा नहीं। 5 देखेंगे 7 5 35, लास्ट में 1 बचेगा, कोई फायदा नहीं, ठीक है। 6 देखेंगे 7 6 42, 4 बचेगा 5 से कटेगा नहीं। 7 देखेंगे 7 7 49, इससे बड़ा होगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं कैसे देख रहा हूँ, 5 कटने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। देखो मैं यहाँ पास 4 रख रहा हूँ, 7 चौको 28, इसमें से घटाओगे 6 में से 8, कभी भी किसी कीमत में 5 या 0 आने वाला है नहीं, यानी 4 से 4 आराम नहीं फाइनल होगा। अब 5 देखता हूँ, 5 7 35, यानी 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा, लास्ट वाले में घटा 1 बचेगा, लास्ट में 0 5 आना चाहिए, नहीं है। ऐसे 7 देखेंगे इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यानी काम लोग खाली मिला 3 और 5, ठीक है। यानी दोनों हम लोग क्या मिल गया, 3 और 5। अच्छा p का मान हम लोग कितना मिला, 3, यानी p हम लोग का क्या था, पेंसिल, तो पेंसिल हम लोग का कीमत कितना हो गया, 3। और k क्या था हम लोग का, कलम, तो कलम का कीमत कितना हो गया हम लोग का, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग ग्राफ पे दर्शाना, क्या करना है, ये हम लोग का x वाला, ये हम लोग का क्या x डैश, ये हम लोग का y और ये y डैश, इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं p, इसको p डैश, ये k और ये k डैश, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, ये किससे वैल्यू हम लोग का होता है, प्लस में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, इतना हड़बड़ी बढ़िया, मैं आराम से लिख लूँ ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, -1 -2 -, ठीक है। चलो देखो वैल्यू मेरा किस में आया, प्लस में आया, यानी x की वैल्यू मेरी, p की वैल्यू क्या हो गई, p और k, तो p की वैल्यू हम लोग की 3 और k की वैल्यू हम लोग की 5, ये x y की वैल्यू हम लोग की है ना। तो पहले हम लोग x को दर्शाएंगे तो 3 है, फिर हम लोग का प्लस में यानी यहाँ पास आ जाएगा, और क्या y 5 है तो हम लोग 5 यहाँ पास आ जाएगा, इसको इधर बढ़ा देंगे, फिर इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ जहाँ पास मिल गया यही हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 का मान 5, कोई दिक्कत बोलो। बस ये लाइन ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा, ठीक है ना, बोलो। वो क्या किए, x पे x डैश लगा दो। कौन ये, नहीं इस डैश, इस साइड कहाँ डैश लगा, डैश नहीं, कामा है बाबू, ठीक है ना, ये कामा है, डैश ऊपर रहता है। समझ में आया ये चीज, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन क्या करेंगे कल बताएंगे, ठीक है। इतना समझ गए ना, चलो ठीक है, बाय बाय।